आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो मेरा गांजे का एक्सपीरियंस है। और इसको बहुत सारे लोग मारिजुआना कैनबिस के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको माल भी बोलते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू इस चीज को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप कीजिए या मत कीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। ना मैं आपको इस चीज के लिए हाँ या ना बोलता हूँ। बस मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसा फील किया जब मैंने पहली बार ये किया। तो ये स्टोरी 2 या 3 साल पुरानी है। तो मैं अपने ऑफिस के सीनियर की शादी में गया था उदयपुर। तो उदयपुर क्योंकि राजस्थान में है और मेरे सर के बहुत सारे दोस्त कोटा से हैं। कोटा अगर आपने सुना हो, कोटा कैथून से, तो बहुत सारे दोस्त उनके वहां से भी हैं। तो हम भी दोस्त बन गए। तो 11-12 से मैं इसके बारे में जानता था, पर आज तक मैंने कभी किया नहीं था गांजा एंड ऑल। बट अब मेरा मन था कि मेरे को एक बार करना है, मेरे को एक्चुअली ट्राई करना है कि ये होता कैसा है और इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो करते थे और उन्होंने बताया था कि इसकी ट्रिप बहुत अलग होती है। इसकी ट्रिप आपको कहीं अलग ले जाती है एंड ऑल दैट। मतलब सबका अपना पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर। तो मैंने एक बार ये ट्राई करना था कि असल में ये होता कैसा है। तो अब उदयपुर में नॉर्मल शादी चल रही थी और बाकी जो मेरे कलीग्स थे उन सबका प्लान था कि विस्की वगैरह तो शादी में नॉर्मल ही होती है। उन सबका प्लान था कि आज हम माल फूकेंगे और खाली यही बात चल रही थी कि आज हम माल फूकेंगे। उनके लिए शायद वो नॉर्मल था, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उस टाइम के लिए। मेरे लिए कुछ ये नया था क्योंकि आज तक मैंने माल नहीं फूका था। 11-12 में सिगरेट पीता था एज ऑन रेगुलर बेसिस, बट अब मैंने वो छोड़ दिया। इसलिए मुझे सिगरेट को जैसे खींचते हैं वो तो मुझे आता ही था। जैसे ही उन्होंने उसको रोल करा और पीना स्टार्ट करा तो मैं उस रूम में लेट पहुंचा था और जब तक वो आधा खत्म हो चुका था तो मैं वहां पहुंचा। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने आखिरी के 4 पफ रेगुलर एज अ सिगरेट समझ के वो पी लिए। आप में से जिसने भी सिगरेट पिया उसको पता होगा कि जब आप सिगरेट को पीते हो तो सिगरेट आपको 3-4 पफ बाद हिट मारती है। तो मुझे लगा कि शायद ये भी ऐसा ही होगा, बट वो वैसा था नहीं। जब मैंने उसको 3-4 पफ खींचा तो थोड़ा हार्ड था एज कम्पेयर टू सिगरेट। उसको पीने के बाद मुझे थोड़ी देर नॉर्मल लगा, बट जब वो आधे घंटे बाद हिट करने लगा तो मेरी दुनिया बदलने लग गई। तो मेरी आंखें ट्रिपी हो गई और मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। मुझे अभी तक याद है उस जॉइंट को करने से पहले मैं शादी में नॉर्मली स्नैक्स वगैरह खाकर ही वो सब करने गया था। बट जब मैं करके वापसी आया मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी कि मैंने वहां आके 2 नान खाए, थोड़े बहुत चावल खाए, थोड़ी बहुत सब्जी। थोड़ा सा मैं शांत हुआ उस टाइम, बट 15-20 मिनट बाद ये भूख फिर से लग गई। तो मैंने फिर 2 नान खाए और फिर चावल लिए, फिर सब्जी खाई। इतना हो जाने के बाद मुझे पता चल गया था कि अब तो कुछ अंदर है जो कुछ अलग लेवल पे चल रहा है। अब 20 मिनट बाद मुझे फिर से भूख लग गई। तो मैंने कहा अब नान नहीं खाएंगे, अब कुछ स्नैक्स खाएंगे। अब मैं जब स्नैक्स की तरफ जाने लगा तो क्योंकि मैं बार बार छोटे छोटे पीस उठा रहा था, क्योंकि आपको गांजे में होता है कि आपको छोटी भूख लगती है पर आप इतनी जल्दी खा नहीं सकते हो, क्योंकि आपका माइंड तो रिएक्ट कर रहा होता है पर आपकी बॉडी इतनी जल्दी उन चीजों पर रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो यही मेरे साथ हुआ। अब मैंने सोचा कि मुझे खाना तो है, पर मुझे आराम आराम से खाना है। अब जो मेरे साथ मेरी मैम थी, मेरी कलीग, उनको इस बात पर गुस्सा आ गया। तो उन्होंने गुस्से में मेरे को बोला जो तू प्लेट भर ले और अपने रूम में जाकर खा। तो जो हमारे रूम्स थे वो जो वेडिंग वेन्यू था उसके पास ही थे। तो हमने वहां पर थोड़ी बहुत चीजें लेकर, क्योंकि मेरे एक सर ने भी मेरे साथ करा था, तो थोड़ी बहुत चीजें लेकर हम उस रूम में पहुंच गए और वहां हमने खाना स्टार्ट कर दिया फिर से। अब हम थोड़ी देर लेटे हैं, चिल कर रहे हैं। मैं अभी भी अपने अलग नशे में हूँ और मेरे को भूख लग रही है और मैं अलग नशे में हूँ। मतलब मेरे को समझ भी आ रहा है और समझ नहीं भी आ रहा। मैं वहां पर था भी और मैं वहां पर नहीं भी था। अब गांजे में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब आप गांजा करते हो तो आपके दिमाग को पता है और आपकी बॉडी को पता है कि आपका पेट भर चुका है, बट शायद गांजा आपकी बॉडी को इतना ट्रिक कर देता है कि आप उस बात को मानना ही नहीं चाहते हो। और ये मेरे साथ हुआ था। मतलब जब मैं खाना खा रहा था मेरे पेट में मुझे दर्द हो रहा था कि भाई तू ओवर ईटिंग कर रहा है, कि इतना ही खाना खा सकता तो इससे ज्यादा मत खा।
बट मैं फिर भी ज्यादा खाना खा रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लग रहा था कि जो भी मेरे सामने, मुझे लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक मैं पी सकता हूँ, मुझे लगा स्नैक्स हाँ मैं खा सकता हूँ, मुझे लगा नान हाँ मैं खा सकता हूँ। तो मेरी भूख उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैं लोगों से ही बहकी बहकी बातें कर रहा था, बहकी बहकी इन द सेंस कि मुझे, अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं खाने के बारे में ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि गांजा और भांग दो ऐसे प्लांट हैं जो आपको इस चीज के लिए ट्रिक कर देते हैं कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो आप खाली उसी चीज के बारे में सोचोगे। और ये मैंने खुद फील करा है। तो ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, जो कि उस टाइम मेरा खाना था। अब एक टाइम आया कि मैं उस खाने से उब गया था, क्योंकि मेरी बॉडी वो खाना ले ही नहीं पा रही थी अंदर। अब मैंने सोचा कि चलो यार खाना तो नहीं जाएगा अंदर, तो अब थोड़ी देर रोकते हैं। अब मैं बातें कर रहा हूँ, अब हम सारे रूम में बैठे हुए हैं, हम शायद 6 लोग थे जो रूम में बैठे थे। अब हम रूम में बैठे हैं और हम सारे आपस में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली सब आपस में बात कर रहे थे, तो ऐसे ही कुछ बात, मैं उन सब की बातें सुन रहा हूँ, बट मेरे को ये याद नहीं आज तक कि वो क्या बातें कर रहे थे। बट मुझे ये याद है कि एकदम वो बात उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट करा, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन किया था, तो मेरे को उसका आंसर देना था। बट मैं वहां था और मैं वहां नहीं था, तो मैं खाली ब्लैंक बैठा हुआ उन सबको घूर रहा था। तो उन्होंने बोला भाई जतिन बता। तो मैंने बोला क्या बताऊं। तो पहली बारी में तो मैंने सुना ही नहीं। उन्होंने बोला भाई जतिन बता। तो मैंने बोला क्या बताऊं। तो उन्होंने बोला भाई तू नशे में है क्या। तो मैंने कहा हाँ मेरे को सही में होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ। मेरी एक बात है कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा सही समझता हूँ, कि भाई आप एक्सेप्ट कर लोगे आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और मैंने वही किया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है चिंता मत कर, हम सारे साथ ही हैं, ये है वो है। तो हमने कहा ठीक है दैट्स ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो, क्योंकि हम रात हो गई थी और हम ऑफ कोर्स हम हॉलीडे पे थे, तो हमने कहा अब हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं ऐसे चक्कर काटने, क्योंकि हमने खाना वाना बहुत ज्यादा खा लिया था। अब हम रात को 11-12 बजे बाहर चक्कर काटने गए, ऐसी जो उस जहाँ वेडिंग वेन्यू थी, क्योंकि राजस्थान में शादियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। जैसे हमारी दिल्ली की तरह नहीं है कि 2-2 3 दिन में तक शादियां चल रही हैं या फिर सुबह तक शादियां चल रही हैं। वहां पर सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, और ऐसा ही वहां हुआ। तो हम बाहर जाके चक्कर काटने लगे और उस टाइम मेरे सर के फेरे चल रहे थे, मेरी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। मतलब मेरे को कोई भी दूर से देख के बता सकता है कि इस बंदे ने नशे कर रखे हैं। और ये ट्रिप मेरी कुछ ज्यादा ही लंबी चली है। जब मैंने बहुतों को बताया जो मेरे दोस्त ये करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई इतनी लंबी ट्रिप कभी होती ही नहीं है गांजे की। अब मुझे नहीं पता कि ये उसकी ट्रिप थी या फिर मेरे माइंड ने इतना सब कुछ बना लिया था, या मैं अपने माइंड में उसको एग्जैजरेट कर रहा था, मुझे नहीं पता। बट ये सब कुछ मेरे साथ सही में हुआ था। अब मैं सुबह उठा, जब बिल्कुल टूटा हुआ शरीर, बिल्कुल थका हुआ, जब मैं सुबह उठा तो आप मानेंगे नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया था रात को। और मुझे सुबह वॉमिट जैसा भी फील हो रहा था, क्योंकि मैंने रात को ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा कर ली थी। अब ये मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई है क्योंकि गांजे में जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस फील किया है, आपके साथ ये होता है कि आप अपने सेंसेस को इतना ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। आपका माइंड शायद ज्यादा तेज उस टाइम के लिए चल रहा होता है, बट आपके सेंसेस इतने ज्यादा तेज नहीं चल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी माइंड टू बॉडी रिएक्शन वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ऐसा मैंने गांजे की उस एक्सपीरियंस में, उस ट्रिप में देखा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं गिलास उठा रहा हूँ पानी पीने के लिए, बट मेरी बॉडी उस पर इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। और ये बहुतों के साथ होता है, बट बहुत सारे बंदे शायद इसको नोटिस ही नहीं करते हैं, पर ये मैंने नोटिस किया था। और इसलिए मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस स्टोरी बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है गांजे की ट्रिप में। और आप सब समझदार हो, मैं आप में से किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप इसको कीजिए या फिर आप इसको मत कीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम योर होस्ट जतिन वत्स। थैंक यू सो मच।